दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर विरोध, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना जेपी गोलंबर, सड़कों पर हजारों छात्र, हाथों में तख्तियां, नारे और आंखों में गुस्सा। ये छात्र सिर्फ एक मांग लेकर नहीं निकले थे, उनकी मांग थी पेपर लीक की निष्पक्ष और फास्ट ट्रैक जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। आज पटना की सड़क पर जो छात्र खड़ा है वो सिर्फ बिहार का छात्र नहीं है, दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहा है वो सिर्फ दिल्ली का छात्र नहीं है, वो पूरे देश के उस युवा का प्रतिनिधि है। आज का सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का भी नहीं है। आज सवाल है उस भरोसे का जिसके सहारे करोड़ों छात्र अपना भविष्य लिखते हैं। क्या दिल्ली से उठी आंदोलन की चिंगारी अब पूरे देश में फैल रही है? क्या छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा? क्या बिहार से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक युवाओं का धैर्य जवाब देने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार इस गुस्से की गंभीरता को समझ नहीं रही है? आज हम किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी नेता की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की बात करेंगे जो सालों तक किताबों में सिर झुकाकर मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन उनका सपना किसी पेपर लीक, किसी धांधली, किसी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर विरोध, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना जेपी गोलंबर, सड़कों पर हजारों छात्र, हाथों में तख्तियां, नारे और आंखों में गुस्सा। ये छात्र सिर्फ एक मांग लेकर नहीं निकले थे, उनकी मांग थी पेपर लीक की निष्पक्ष और फास्ट ट्रैक जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। लेकिन राजभवन मार्च के दौरान जब छात्र बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकती है। पहले वाटर कैनन, फिर आंसू गैस और छात्रों का आरोप है कि लाठी चार्ज भी किया गया। एक बार फिर वही तस्वीर, एक तरफ युवा, दूसरी तरफ पुलिस। लेकिन यहां रुककर एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या हर बार छात्रों की आवाज का जवाब पानी की बौछार और आंसू गैस होगी, या फिर उन सवालों का जवाब भी मिलेगा जो सालों से पूछे जा रहे हैं? क्यों बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और आखिर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? सरकार, प्रशासन, या फिर वो छात्र जो गांव से शहर आता है, कोचिंग की फीस भरता है, कमरे का किराया देता है, घर वाले खेत बेचते हैं, माँ अपने गहने गिरवी रखती हैं, पिता अपनी ज़रूरतें छोड़ देता है ताकि बेटा या बेटी एक साल तैयारी कर सरकारी नौकरी हासिल कर सके या फिर मेडिकल में उसका दाखला हो सके। लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं रुकती, कई परिवारों की उम्मीद रुक जाती है। आज देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी का सपना IAS बनने का है, किसी का सपना शिक्षक बनने का है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग। लेकिन अगर परीक्षा प्रणाली पर ही भरोसा खत्म होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? देश का। क्योंकि प्रतिभा तभी आगे आती है जब व्यवस्था निष्पक्ष हो। अब बात राजनीति की भी हो रही है। विपक्ष इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर नजर आए। सरकार इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश बता रही है, विपक्ष इसे युवाओं की आवाज कह सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे अहम किरदार है वो है छात्र, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसका भविष्य।
सरकार से सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था है, जिम्मेदारी है, संसाधन है और जवाबदेही भी। देश जानना चाहता है आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। क्या परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हुई है? क्या तकनीकी सुरक्षा पर्याप्त है? क्या दोषियों को ऐसी सजा मिली जिससे भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने समय समय पर परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और पेपर लीक रोकने के लिए कई और सख्त कदम भी उठाए, लेकिन सवाल यह भी है, क्या इन कदमों का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है? अगर छात्रों को लगातार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भरोसे में कमी जरूर आई है, और लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ संसद नहीं होती, उसके युवा भी होते हैं। अगर वही युवा निराश होने लगे तो ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं, देश के भविष्य का संकट बन सकता है। आज पटना की सड़क पर जो छात्र खड़ा है वो सिर्फ बिहार का छात्र नहीं है, दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहा है वो सिर्फ दिल्ली का छात्र नहीं है, वो पूरे देश के उस युवा का प्रतिनिधि है जो चाहता है कि उसकी मेहनत का फैसला उसकी कॉपी करे, कोई पेपर माफिया नहीं। आज जरूरत है राजनीति जीतने की नहीं, विश्वास जीतने की है। सरकार अगर छात्रों से संवाद करती है, पारदर्शिता दिखाती है, समयबद्ध जांच कराती है और दोषियों को कठोर सजा दिलाती है तो शायद ये गुस्सा भरोसे में बदल सकता है। लेकिन अगर सवालों को सिर्फ विरोध मानकर टाल दिया गया तो ये आक्रोश और बढ़ सकता है। इसलिए आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी विचारधारा का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि अब भारत का युवा ये भरोसा रख सकता है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा। क्या सरकार ऐसा परीक्षा तंत्र बना पाएगी जहां मेहनत जीतेगी, योग्यता जीतेगी, जुगाड़ नहीं, जहां मेहनत जीते, माफिया नहीं, जहां भविष्य का फैसला सिर्फ प्रतिभा करे? मैं आपसे भी यही सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हमारे देश का छात्र सिर्फ आश्वासन चाहता है या अब उसे जवाब चाहिए? सोचिएगा, क्योंकि ये बहस किसी एक परीक्षा की नहीं, भारत के भविष्य की है। आगे भी ऐसे ही स्टोरी के साथ, कहानी के साथ आपसे जरूर जुड़ेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।